स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज दैट AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, ये दो लाइंस हैं AB और CD, ये दोनों लाइंस आपस में ठीक है पैरेलल है और यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x आप देख सकते हैं कि ये है हमारा एंगल x। अब इस x एंगल को निकालने के लिए जिस किसी ने रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ा है, यदि इतनी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। आपके पास सपोज कोई भी एंगल है, लेट्स टेक एन एंगल अल्फा। ठीक है, तो यदि हमें इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इस एंगल को छोड़ के ये वाला जो पार्ट होता है उसको अपन रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे जो x है, ये x इस एंगल का क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। ऑलराइट, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 से उस एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों 360? क्योंकि इस पूरे को यदि हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे पूरा सर्कल ड्रॉ करने में एक 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा टू फाइंड दिस एंगल, जिसको अपन EFGD कह सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और वो जो रहेगा कंस्ट्रक्शन, उस कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे एक लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, उस लाइन को अपन मान लेते हैं L1। ऑलराइट, ये लाइन L1 को हमको ठीक है इन दोनों लाइंस के पैरेलल शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लाइन L1 होगा वो लाइन L1 पैरेलल होगा लाइन AB के, as well as this line is parallel to this line CD। ऑलराइट, अब हमको यहाँ पे देखना है कि यदि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या यहाँ पे कोई एंगल्स हैं जो कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव एंगल्स हो या तो इंटीरियर एंगल्स होंगे, या तो ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो सकते हैं। तो यदि अपन इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में देखें तो यहाँ पे एक Z फॉर्मेशन हमको फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, तो जहां भी Z फॉर्मेशन होता है वहां पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी कितना होगा आपका 30 डिग्री का होगा। राइट, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एक्चुअली इसको मैं मान लेता हूं, लेट्स टेक अ पॉइंट, ये पॉइंट P, तो ये हो गया PFG। तो यहां से हमको PFG का भी एंगल यहां से मिल जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल PFG इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और रीजन इसका क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, इन द सेम वे यदि हम इस वाले एंगल को निकाल लेते हैं तो हमें ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हम इस एंगल को हम यहाँ पे कैसे निकालें। ठीक है, अब यदि हम इस लाइन और इस लाइन को देखें तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है बाय ट्रांसवर्सल EF। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक Z फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो यहाँ से जो एंगल EFP होगा, तो EFP का यहाँ से वैल्यू कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। अगेन द रीजन विल बी सेम, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑलराइट, तो यहां से हमें ये वाला एंगल भी पता है 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी पता है 50 डिग्री। यदि मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो हमको ये वाला होल एंगल मिल जाएगा EFG। ओके, तो यहां से जो एंगल EFG होगा वो इन दोनों एंगल्स का क्या होगा, सम होगा। तो हम दोनों एंगल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड द आंसर विल बी 80 डिग्री। ऑलराइट, बट हमें तो उसका रिफ्लेक्स निकालना है ना, हमें तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है और ये किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें उस एंगल को 360 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यदि हमें ये वाला एंगल निकालना है जो कि x है, तो x को हम कैसे निकालेंगे, x इज द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, तो हम 360 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, तो फाइनली जो यहां से x का वैल्यू होगा दैट वुड बी, हम 360 से हम 80 को माइनस कर लेंगे। ओके, तो हम 360 से यदि 80 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 210
60 degree. So this will be the value of x. Alright, और यही हमको निकालने क्वेश्चन में बोला गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, so do subscribe our channel to get the latest updates. Thank you.